हेलो गाइस, माय नेम इज़ सौरभ जायसवाल। काफ़ी लोगों ने मेरे से रिक्वेस्ट की थी। लास्ट वीडियो मैंने डाली थी, वो लोगों ने काफ़ी मुझे पसंद किया और आगे से रिलेटेड थी वो वीडियो। और अब मैं डाल रहा हूँ इकोनॉमिक लॉ से रिलेटेड। काफ़ी लोगों ने मुझसे बोला है इकोनॉमिक लॉ के एमसीक्यू शेयर करने के लिए। तो मैं अपने अकॉर्डिंग जो भी आंसर्स हैं मैं उसके अकॉर्डिंग मैं आप लोग को एमसीक्यूज़ बताता हूँ। तो ये इकोनॉमिक लॉ जो पेपर ये मे 2022 में आया था, उसके मैं सारे एमसीक्यूज़ डिस्कस करने वाला हूँ आप लोग से, जो करेक्ट आंसर्स हैं। और जिसमें मुझे डाउट है वो मैं आपको बता दूँगा कि कौन कौन से एमसीक्यूज़ में डाउट है जो मुझे कहीं मिले नहीं है बुक्स में। तो ये सबसे पहले ये केस स्टडी वन, जो केस स्टडी वन आया था फेमा एंड सरफाइजी से, ये इन दोनों एक्ट का मिक्सचर था। तो ये इसमें जो एमसीक्यू नंबर वन आया था, इसका वन का आंसर है सी, कि ये लक्ष्मी इंटरनेशनल आईसीसी फॉर इनकरिंग एक्सपेंसेस इन जर्मनी, इसका करेक्ट आंसर है सी। और फिर उसके बाद एमसीक्यू नंबर टू आया था, जिसका करेक्ट आंसर है 1.2 का करेक्ट आंसर है ए। ये नो कंसिडरेशन फॉर एक्वायरिंग प्रॉपर्टी शुड नॉट बी इन फॉर्म ऑफ ट्रेवलर्स चेक। ट्रेवलर्स चेक अलाउड नहीं होता है फेमा में, ये आपकी बुक में क्लियरली दिया हुआ है। फिर उसके बाद 1.3 एमसीक्यू नंबर 1.3 का ये आपकी बुक में साफ साफ दिया हुआ है, इसका आंसर 1.15 डेज। 1.3 का आंसर है डी। एंड देन कमिंग टू ये एमसीक्यू नंबर 1.4, आंसर इज सी, नो द अबव प्रोविजन आउटसाइड ऑफ द परव्यू ऑफ सरफेसी एक्ट 2002। एंड देन कमिंग टू द पॉइंट 1.5 एमसीक्यू, ये थोड़ा डिस्प्यूटेबल है एक्चुअली। इसमें काफ़ी लोग का गलत हुआ है, मेरे जितने भी फ्रेंड्स वगैरह जानने में हैं, काफ़ी लोग ये चीज़ गलत करके आए हैं, काफ़ी लोग सही करके आए हैं। आपके मॉड्यूल में आंसर दिया हुआ है 25%, बट लेकिन जो आपकी केस स्टडी डाइजेस्ट है और जो बेयर एक्ट है उसमें 20% दिया हुआ है। तो इंस्टीट्यूट ये 20% इसको मानेगा, इसका करेक्ट आंसर है सी, बट इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल में दिया हुआ है 25%। सो आप लोग को इसमें ए अगर आपने मार्क किया तो तभी शायद इंस्टीट्यूट आपको इसमें मार्क्स अलॉट करेगा। तो ये इसमें आप लोग को ए मार्क करना चाहिए था, ना कि बी। काफ़ी बच्चे इसमें बी मार्क करके आए हैं 25%। जिन लोगों ने डाइजेस्ट नहीं लगाया हुआ उन लोगों ने 25% मार्क किया होगा, पर जो लोग डाइजेस्ट लगा के गए होंगे उन्होंने ए ही मार्क किया होगा। अब आते हैं केस स्टडी नंबर 2, जो आपका आया था आईबीसी एंड कॉम्पिटिशन से। तो इसका 2.1 का आंसर है, आते हैं यहाँ पे, इसका 2.1 का आंसर है ए, इम्प्रिजमेंट फॉर टर्म ऑफ 3 to 5 years और फॉर रेंजिंग फ्रॉम 1 लाख to 1 करोड़ और बोथ। एंड देन 2.2 का आंसर है ACS इज़ कंसिडर्ड एज अ कॉर्पोरेट डेटर। ACS भी एक गारंटर है, उसके वो भी एक वो एज अ कॉर्पोरेट डेटर लिया जाएगा यहाँ पे। आंसर इज़ ए। और फिर 2.3 का आंसर है टाई इन एग्रीमेंट, ये इजी था, ये मैं सभी लोगों ने कर लिया होगा। और फिर उसके बाद आता है 2.4, इसका आंसर बी है, प्रोवाइडिंग ग्रेटर चॉइस टू सेलर्स टू डिसाइड द बायर। परफेक्ट कॉम्पिटिशन में ये नहीं होता है, सेलर्स के पास चॉइस नहीं होती है। आई होप ये सब लोगों ने सही किया होगा। और फिर उसके बाद था 2.5 का आंसर ए, नो बिकॉज प्राइस चार्ज रिकवर द कॉस्ट इंकर्ड। और फिर इसके बाद है केस स्टडी नंबर 3, फेमा प्लस बेनामी से एक्ट था ये इसके करेक्ट एमसीक्यूज़ मैं आपको बताता हूँ। ये 3.1 का आंसर जो यहाँ पे, ये मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, बट इसका मुझे कहीं आंसर नहीं मिला है एक्चुअली, मुझे भी इसमें कन्फ्यूज़न है। तो इसका मैं श्योरिटी से आपको आंसर नहीं बता सकता हूँ, बट ये सी मेरे हिसाब से होना चाहिए, बट नॉट श्योर। ये आप लोग अपना देख लीजिएगा, इसका आई एम नॉट श्योर, बट मैंने जो उसमें जो बता रहा हूँ इसमें सी हो सकता है। नाउ आते हैं कि ये 3.2 एमसीक्यू। 3.2 के एमसीक्यू का आंसर है 30 मार्च 2021। और फिर 3.3 के आंसर है वैलिड बिकॉज द पेमेंट वॉज मेड थ्रू अ डेबिट एंट्री टू नॉन रेजिडेंट अकाउंट ऑफ शाश्वत। और फिर 3.4 का आंसर है डी, द डिफरेंस इफ एनी बिटवीन द एक्चुअल कंसिडरेशन एंड वैल्यू एट विच रजिस्ट्रेशन इज मेड। एंड देन कमिंग टू द नेक्स्ट एमसीक्यू 3.5, इसका भी मैं श्योर नहीं हूँ एक्चुअली। मैंने ये केस स्टडी नंबर मैंने भी एग्ज़ाम दिया था, ये मैंने छोड़ दिया था केस स्टडी नंबर 3, बट मैंने जो बाद में मैंने घर आके मैंने सोचा आप लोग को एमसीक्यूज़ के आंसर बताओ, तो उसके बाद मैंने जो सॉल्व किया है 3.5 का मुझे कन्फ्यूज़न है, मैं श्योर नहीं हूँ, बट मेरा अकॉर्डिंग इसका आंसर सी होना चाहिए, पार्शली येस एंड पार्शली नो, इसका आंसर सी होना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस एमसीक्यू। मैंने ये एक्चुअली ऑप्शन में 3 केसेस के नंबर 3 पूरा छोड़ा हुआ था,
तो आई एम नॉट श्योर अबाउट केस स्टडी नंबर 3, बट जो मुझे करेक्ट दिखे वो मैंने आपको बता दिया, और जिसमें मैं श्योर नहीं हूँ मैं आपको क्लियरली बता दे रहा हूँ कि इन MCQs में मैं श्योर नहीं हूँ। तो आप लोग कहीं और से कंफर्म कर सकते हैं। 3.5 वाला कहीं और से कंफर्म कर लिएगा, बट मेरे अकॉर्डिंग आंसर सी होना चाहिए, पार्शली येस एंड पार्शली नो। नाउ कमिंग टू द केस स्टडी नंबर 4 जो आया था रेरा प्लस पामला से, एंड इसमें आते हैं 4.1 MCQ नंबर 4.1। इसका आंसर है 4.1 का सी, मे बी एप्रोप्रिएट प्रोविजंस ऑफ रेरा आर नॉट एप्लीकेबल। ये एक्चुअली ये डाइजेस्ट क्या इसमें ये आपका आया है मई 2019 केस स्टडी नंबर 2। ये आपका पास अटेम्प्ट से उठाया गया है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दी, यहाँ से आपका ये लिया गया है मई 2019 केस स्टडी नंबर 2 से लिया गया है। रेरा के प्रोविजंस अप्लाई नहीं होते हैं, ये कैश हो, तो इसका करेक्ट आंसर है सी, ये सी, रेरा प्रोविजंस आर नॉट एप्लीकेबल। एंड देन 4.2 वाले का करेक्ट आंसर है बी, द प्रोमोटर इज लाइबल फॉर मेकिंग पेमेंट फॉर वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एंटिल फिजिकल पोजीशन आर ट्रांसफर टू अलॉटीज। ये आपका लिया गया है ये MTP 19 से, केस स्टडी नंबर 2 सजेस्टेड आंसर्स। ये आपका यहाँ से MCQ आया है MTP 19 केस स्टडी नंबर 2 से। और फिर उसके बाद आता है 4.3 विच ऑफ द फॉलोइंग एंटिटी सेक्शन 12। इसका करेक्ट आंसर है डी, रियल एस्टेट रेरा। ये आपका केस, ये डाइजेस्ट का केस स्टडी नंबर 25 है, यहाँ से आया आपका MCQ। ये रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट इसका करेक्ट आंसर है। एंड देन आते हैं 4.4, इसका करेक्ट आंसर तो इसमें मैं श्योर नहीं हूँ, मुझे कहीं पे आंसर इसका मिला नहीं है, बट जो मैंने मार्क किया था इसका, ये 4.4 का ए मार्क किया था, लाइबल फॉर द कमीशन ऑफ ऑफेंस अंडर इंडियन पिनल कोड एज वेल एज पामला। मैंने ए मार्क किया था, बट आई एम टेलिंग आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस MCQ। जो मैंने मार्क किया था मैंने आपको वो बता रहा हूँ इसका, और बाकी जिसके लिए मैं श्योर हूँ मैं बता दे रहा हूँ जो मुझे बुक्स में मिल गए हैं, ठीक। और ये 4.54 के लिए आई एम नॉट श्योर, बट मैंने ए मार्क किया है। 4.5 आमिर गोल्ड ज्वेलरी, इसका करेक्ट आंसर है ये बी, नो वायलेट ऑफेंस इज़ नॉट एक्शनेबल अंडर पामला, बी। और ये भी आपका कहीं शायद ये पास अटेम्प्ट से लिया गया है, इसका करेक्ट आंसर है ये। और काफ़ी लोगों ने ए मार्क किया है, बट इसका ए नहीं होगा, ये आपका पास के ये आपका कहीं ना कहीं आपकी बुक में दिया हुआ है। अगर आप लोग बोलेंगे मैं आपको ढूंढ के भी दिखा दूंगा। इसका आंसर है 4.5 का बी। मैं आपको बता दूंगा कहाँ से लिया गया हुआ है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ से लिया गया है, मैंने देखा था। तो इसका आंसर बी वाला है। अगर आप लोग रिक्वेस्ट करोगे मैं बता दूंगा कहाँ से, आपकी बुक का ही कहीं है, डाइजेस्ट में पास अटेम्प्ट से कहीं लिया गया है। एंड देन कमिंग टू केसेस की लास्ट केसेस की जो आई थी आपकी रेरा प्लस IBC से, और ये रेरा प्लस IBC से आई थी। और इसमें आपका फर्स्ट MCQ का आंसर है MCQ नंबर 5.1, जिसका आंसर है डी, एरियाज कवर्ड बाय द इंटरनल वॉल्स। ये आपका नवंबर 2018 से क्वेश्चन आया हुआ था, जहाँ से कॉपी पेस्ट किया गया था। और ये एरिया कवर्ड बाय द इंटरनल वॉल्स का करेक्ट आंसर ये है। एंड कमेंट 5.2, इसका करेक्ट आंसर है 2 मंथ्स, आपकी बुक में ही दिया हुआ है। एंड देन इसका फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी 5.3, फॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी, अलॉटीज ऑफ फॉर्मर तो सोसाइटीज़ उसको बोलते हैं, ये आप लोग को मालूम ही है। और एंड देन इसका कमिंग टू 5.4 का आंसर था डी, ये डी है। एंड देन ये द सप्लाई ऑफ रॉ व्हीट एंड पल्सेस फॉर्म सप्लायर्स फॉर प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। एंड देन कमिंग टू द लास्ट MCQ ऑफ योर पेपर 5.5, and the 5.5 correct answer 5.5 is D3 and D2 rank equally, D3 and D3 5 and D4 rank equally. Correct answer is D. So thank you guys, आप प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड बता दीजिए मुझे कैसी लगी आप लोग को ये वीडियो। थैंक यू।